बातों का ध्यान रखिए। एक बार पुनः मैम का जोरदार तालियों से आभार प्रकट करें। और अब वो समय आ गया है हम सबके बीच में सादर आमंत्रित करती हूँ समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय भारत सरकार श्री जीतन राम मांझी सर का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। सबसे पहले यहाँ सभागार में आए हुए सभी लोगों को जोहार। आज इस औद्योगिक केंद्र में और जो आर्यभट्ट कम्प्लेक्स है उसमें हमारा MSME कॉन्क्लेव और ख़ास करके PM विश्वकर्मा कार्यशाला चलाया जा रहा है जो रांची विश्वविद्यालय के प्राधीन में है। यहाँ पर उपस्थित अभी जिनकी लंबी और हार्ड हिटेड भाषण सुनी सुश्री शोभा करंदलाजे जी जो माननीय राज्य मंत्री MSME भी हैं और लेबर विभाग के भी राज्य मंत्री हैं। सत्यानंद भोक्ता जी अपनी बात कह करके जो लोग माननीय मंत्री रहे भी हैं झारखंड के, अभी कोई आवश्यक काम से चले गए। श्री जितेंद्र कुमार सिंह जी जो सचिव हैं उद्योग विभाग के, डॉक्टर रजनीश जी जो अपर सचिव हैं हमारे विकास आयुक्त हैं MSME के, सुश्री मर्सी बाबू जी हैं जो संयुक्त सचिव हैं MSME के, RK राय जी हैं अपर विकास आयुक्त, PM विश्वकर्मा के सभी प्रतिभागीगण, इसमें लाभ लेने के लिए आए हुए सभी माताएं बहनें बच्चों, और हम लोग की बात को पब्लिक डोमेन में रखने वाले प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और छायाकार बंधु लोग और ऐसे पदाधिकारी जिनका नाम नहीं लिया वो उपस्थित हैं, उन सबको हम शुभकामना देते हैं। सबको प्रणाम, आदाब, आशीर्वाद और फिर सबको जोहार बोलते हैं। भाइयों बहनों, बहुत लंबी बातें हुई, मैं नहीं समझता हूँ इसके बाद हमारा जो MSME विभाग है शॉर्ट में उसको बोलते हैं एम का मतलब होता है माइनर, जिसको कहते हैं सूक्ष्म कहते हैं, एस का मतलब होता है स्मॉल, और मीडियम को कहते हैं, एम को कहते हैं मीडियम, और इंटरप्राइजेज इंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है। हिंदी हुआ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। इसी विभाग को MSME विभाग की संज्ञा दी जाती है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इस विभाग पर इतना बड़ा एम्फेसिस है तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि जब इस विभाग के बारे में हमें पता नहीं था तो जो हम भी जब 44 वर्ष से काम कर रहे हैं इस विभाग के बारे में जानकारी नहीं थी तो हमारी कमी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मांझी जी हम इस विभाग को इसलिए दे रहे हैं कि मेरे विजन का विभाग है ये। अब मैं जब काम करने लग गया हूँ तो सचमुच में लगता है कि प्रधानमंत्री का विजन का विभाग होना स्वाभाविक है। इसलिए कि इस विभाग में खास करके कारोबार का जहाँ तक संबंध है, आप जानते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में युवाओं की संख्या है और हमारे युवक नौकरी और रोजगार चाहते हैं। कोई भी सरकार आवे, सरकारी नौकरियां सभी को नहीं दे सकती, उसके लिए आवश्यकता है रोजगार पैदा करने का और अवसर देने का, रोजगार का। इस दृष्टिकोण से हमारे जो MSME विभाग है
इसका अहम योगदान है। इसीलिए बहुत सारी बातें इसमें है, लेकिन इसमें एक बात हम कहना चाहते हैं, आप लोगों को अपने प्राचीन काल में ले जाना चाहते हैं। जब हिंदुस्तान धन धान से भरा हुआ होता था, कहा जाता था कि दूध घी की नदियां बहती थी, सभी लोग स्वस्थ होते थे, कोई बीमार नहीं पड़ते थे। क्या परिस्थिति थी उस समय? उस समय हमारे यहाँ जंगलों की संख्या 33% हुआ करती थी। आज जंगलों की संख्या 13% तक सीमित है। अब लोग कहते हैं कि 15 या 16 हो गया है। तो कहाँ 33 और कहाँ 15-16? तो भी हम बहुत पीछे हैं, और यही कारण है कि वर्षा नहीं होती। प्राकृतिक असमानताएं हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। कहीं गर्मी तो कहीं ज़्यादा ठंडा तो कहीं बरसात। और जब जंगलों की संख्या कम हो गई हो तो कार्बन डाइऑक्साइड विसर्जित करने की शक्तियाँ ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पर जो हमारा उत्पादन की शक्तियाँ हैं उसमें कहीं न कहीं कमी आई है, खास करके कृषि में। और कृषि को हम लोग जोड़ के चलते हैं तो सिर्फ धान गेहूं से मतलब नहीं होता है। धान गेहूं फूल सब्जी ये तो है ही है, लेकिन इसमें जंगल भी आता है, इसमें पशुपालन भी आते हैं, मछली पालन आते हैं, कुक्कुट पालन आते हैं। ये सारी विधाएं कृषि के अंतर्गत आती हैं। और इसको अगर टोटल मिला करके हम लोग जोड़ते हैं तो समस्त भारत में कमोवेशी, ऐसे तो 76% कहा जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि कम से कम 80% लोग इसी पर डिपेंड करते हैं। और ये जब हमारा ठीक था तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता था, ऑक्सीजन का उत्सर्जन ज़्यादा होता था, जिसके चलते हम स्वस्थ हुआ करते थे। आज हम स्वस्थ नहीं हैं।